आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के सरिया वार्ड नंबर 1 में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर अपनी जान लेने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रसरा गांव निवासी मुन्ना सोनी के 23 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार सोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक विशाल कुमार अपने माता पिता और भाई के साथ पिछले 3 साल से सरिया वार्ड नंबर 1 निवासी स्वर्गीय अशोक तिवारी के मकान में किराए पर रह रहा था। वह जंगलिया स्थित एक दुपट्टा सेंटर में काम करता था और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। घटना के दिन मृतक के माता पिता और भाई अपने गाँव गए हुए थे, जहाँ एक श्राद्ध क्रम में शामिल होना था। मृतक की बहन ने बताया कि विशाल भी उसी दिन गांव जाने वाला था। जब वह घर पहुंची तो उसने विशाल का शव पंखे से गमछे के सहारे लटका हुआ देखा और शोर मचाया। मौके पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। नगर थाना की पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने FSL टीम को भी बुलाया, जिसमें घटनास्थल से कई साक्ष्य बरामद किए गए। पुलिस अब आसपास के CCTV फुटेज खंगालकर घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। फिलहाल अपनी जान लेने के कारणों का पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है। मेरे ही मकान में रहता था, रेंट पे पिछले 3 साल से रह रहा था। अच्छा लड़का था, परिवार भी उनका अच्छा है। सुबह में सो के उठे तो ऑफिस को कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब तक अचानक हमको मोहल्ले के ही एक लोग आके बताएं कि आपके घर में जो लड़का रहता है विशाल, वो सुसाइड कर लिया है। बस इतना ही, और कुछ नहीं जानते हैं। कब से यहाँ रहता? 3 साल से रह रहा है। क्या करता था, कोई जानकारी? बस ऐसे नॉर्मली शायद कोई एजेंसी में काम करता था, शायद इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या करता है। मेरा आकांक्षा तिवारी। रात में फ़ोन किए तो बोला कि खाना खाने के लिए, तो बोला कि गाड़ी नहीं, हम अभी बाद में आएंगे। उसके बाद हमसे बात नहीं हुआ। बोला कि गाड़ी आएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। उसके बाद सुबह में आए तो ये देखे कि सब हाल हो रहा है, उसका फांसी लगा लिया। क्या किसी चीज़ की परेशानी था? नहीं, ये सब मुझे नहीं पता है। क्या करते थे ये दुपट्टा सेंटर पर रहता था, जंगलिया। किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। हम यहाँ आते रहते ही नहीं है। कभी आए तो 1 घंटा में घूम के चले गए, नहीं तो नहीं रहते। शादी वगैरह हुई थी? नहीं, अभी मम्मी पापा कल का गांव गए हैं। मेरे यहाँ बड़ी मम्मी का 10 कातर था, तो आज 10 कातर है, तो बोले कि कल आएंगे। ये भी जाने वाले थे? जी, ये भी आज जाने वाला था। तो क्या लगता है आपको, कैसे हुआ होगा? ये सब मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पुलिस आई थी? नहीं, मेरे आने के बाद आए लोग। क्या लगेंगे आपको? बहुत। क्या नाम आपका? संदेह कुमारी। तो कब से यहाँ पर रहते थे? 3 साल से। 3 साल से। मतलब रहना तो हम लोग को बहुत पहले से, लेकिन अभी इस मकान में आए हुए 3 साल हुआ था। आप भी यहीं रहती थी? नहीं, मेरी शादी हो गई थी। आप कहाँ रहती थी? अपने ससुराल। दूसरी जगह? यहाँ से दूसरी जगह? जी। ये सिर्फ अकेले यहाँ रहते थे? जी, मम्मी पापा 2 भाई, ये अकेले रहते थे। तो यहाँ पर जो जिस रूम में उन्होंने फांसी लगाई, क्या वो अकेले थे? अकेले ही रहते थे? जी। जिले के सदर अस्पताल में शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने अचानक औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। DM की गाड़ी के अस्पताल परिसर में प्रवेश करते ही कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। DM प्रशांत कुमार ने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनके हालचाल जानी और अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मरीजों ने बताया कि कंबल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए वे घर से ही इंतजाम कर रही हैं। इस पर DM ने सिविल सर्जन को सभी मरीजों को तुरंत कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद DM महिला वार्ड पहुंची, जहां अधिकांश मरीजों को अस्पताल द्वारा कंबल उपलब्ध कराया गया था। हालांकि निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि एक वार्ड में हीटर बंद पड़ा था। DM ने तुरंत अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि हीटर को चालू करवाकर मरीजों को राहत प्रदान की जाए। DM ने SNCU यानी कि नवजात देखभाल इकाई में भर्ती बच्चों की माताओं और उनके परिजनों के लिए मातृ शेड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ठंड से बचाव के लिए दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। जिलाधिकारी का ये औचक निरीक्षण अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किया गया। इस दौरान कई खामियां सामने आई, जिन्हें तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए गए।
देखिए, कोल्ड वेव के उपलक्ष्य में आज मेरे द्वारा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो इन पेशेंट्स हमारे रहते हैं, चाहे वो इमरजेंसी वार्ड में हो या SNCU में हो, इसके साथ साथ मदर शेड, इस सब का इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया है और उसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि सभी इन पेशेंट्स की सुविधा के दृष्टिकोण से हीटर का व्यवस्था हो और कंबल का वितरण है। इसका लगभग सभी जगह पे अनुपालन किया जा रहा है। 1-2 जगह पे जो छूटा हुआ है उसको भी मैंने निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ जो एसेंशियल ड्रग्स है उसका भी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। गोपालगंज में 13 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यवक्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत राजद कार्यकर्ताओं से सीधी संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम राजद के पंचायत अध्यक्षों, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी और सेल के अध्यक्षों के साथ संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। राजद जिला के द्वारा कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला प्रमुख ने जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजद के वरीय साथियों की बैठक की गई। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। बैकुंठपुर प्रखंड के सभागार में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की एक आवश्यक बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिन्होंने eKYC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स KYC को 100% पूरा करने की प्रेरणा देने के निर्देश जारी किए। जन वितरण प्रणाली से लाभ लेने वाले लाभुकों के लिए eKYC अनिवार्य बताया गया। निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों का eKYC नहीं पूरा होगा उनके राशन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। बैठक के दौरान के बीच बताया गया कि तमाम जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर eKYC के कार्य की प्रमुखता के साथ पूरा किया जाएगा। वैसे उपभोक्ता जो समय रहते अपना eKYC नहीं कराएंगे उन्हें लाभ से वंचित किया जाएगा और बाद में कार्ड भी रद्द किया जाएगा। कड़कड़ाती ठंड में राहत देने के लिए पंचदेवरी प्रखंड के स्थानीय CO तरुण कुमार रंजन ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटकर एक अनोखी मिसाल पेश की। महुआ, फतू छापर और कोयसा सहित आधा दर्जन गांवों में करीब 25 गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। CO तरुण कुमार रंजन ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अंचल क्षेत्र के वृद्ध, विकलांग और गरीब लोगों की मदद के लिए कंबल उपलब्ध कराए गए थे। इन कंबलों से ठंड से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि शेष बची कंबलों का वितरण जल्द पूरा किया जाएगा।
बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के बावजूद पिछले 2 साल से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे परिचारी संजय कुमार सिंह को अक्टूबर 2024 तक का वेतन भुगतान कर दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि भुगतान विभागीय मिलीभगत से होता रहा और जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सूत्रों के अनुसार जब भी अस्पताल का निरीक्षण होता, संजय कुमार सूचना पाकर अस्पताल पहुंच जाते और निरीक्षण के बाद फिर गायब हो जाते। स्थानीय स्तर पर कई बार उनके वेतन पर रोक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वे अपने पैरवी से बकाया वेतन भुगतान कराने में सफल रहे। सीएच प्रभारी डॉक्टर नील कुमार सिंह ने बताया कि नवंबर 2024 से उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। विजयपुर के बनकट्टा गांव में जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष स्वर्गीय सत्येंद्र राय की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्वर्गीय सत्येंद्र राय के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, जदयू प्रदेश महासचिव प्रमोद पटेल और अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा समाजसेवी पत्रकार और जदयू के कई पदाधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान स्वर्गीय राय के परिवार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने मिलकर सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए। माझागर प्रखंड के सिकपरसा पंचायत में गुरुवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 13 वार्डों के लिए स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पंचायती राज पदाधिकारी सुष्मिता मिश्रा ने इन वाहनों को पंचायत भवन पर आयोजित एक शिविर के दौरान रवाना किया। इस पहल के लिए करीब 9,40,000 रुपए की राशि खर्च की गई है। पंचायती राज पदाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों का कचरा डस्टबिन में रखें और स्वच्छता वाहन में डालें। ये कदम पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। मुखिया गोरख शाह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुखिया अनिल यादव, पंचायत सचिव रोशन कुमार और स्वच्छता पर्यवेक्षक संतोष कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने पंचायत को स्वच्छता का आदर्श बनाने का संकल्प लिया। माझागर प्रखंड कार्यालय के सभागार में गुरुवार को सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार ने जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के दुकानदारों के साथ ई-केवाईसी प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में ई-केवाईसी प्रक्रियाओं और संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। एसडीएम ने बताया कि राज्य स्तर पर ई-केवाईसी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि कुछ विक्रेताओं द्वारा एक ही राशन कार्ड के लिए 50 से अधिक बार ई-केवाईसी का प्रयास किया गया है। इस संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राशन कार्ड की गहन जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में उपस्थित न होने वाले पीडीएस दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यह निर्देश प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभय कुमार को दिया गया। माझागर प्रखंड में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार ने असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया। सिकटोली गांव के रामनाथ भगत और लंगटूहट्टा गांव के खुर्शीद आलम समेत दर्जनों असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर ये सहायता प्रदान की गई। कंबल मिलते ही असहाय लोगों के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। ठंड से जूझ रहे इन लोगों के लिए कंबल राहत का एक बड़ा सहारा बनेगा। इस मौके पर प्रखंड कार्यालय के नाजिर अमरनाथ सिंह, प्रखंड प्रमुख वाजिद अली और पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र प्रसाद व राजकुमार प्रसाद भी उपस्थित थे। गोपालगंज जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने उचकागांव, जादूपुर और माझागढ़ थाना क्षेत्रों में अलग अलग छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की है। उचकागांव थाना अंतर्गत अरना से एक स्कॉर्पियो, एक मोटरसाइकिल और 720 लीटर देसी शराब बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने भोलाराम, आकाश कुमार और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया। जादूपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम चतुरबगहा में छापेमारी कर 81 लीटर देसी शराब के साथ मोहन यादव, हरकेश यादव और भोला यादव और हरे राम बीन को गिरफ्तार किया गया। वहीं माझागढ़ थाना क्षेत्र के भड़कुइयां से एक कार में छिपा कर रखी गई 90 लीटर देसी शराब बरामद। माझागढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भड़कुइयां से NH 27 पर एक कार से छिपाकर लाई जा रही 90 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार को जब्त कर उसमें सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान राजस्थान के जालौर जिले के रमेश कुमार और श्रवण सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार को दोनों को जेल भेज दिया।
माझागर प्रखंड में नियमित टीकाकरण अभियान के तहत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों, किशोरी महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाकर प्रतिरक्षित किया गया। यह अभियान फुलवरिया चौधरी टोला, पुरानी बाजार, कोयनी, शिव भगत टोला और पुरैना पूर्वी सहित दर्जनों केंद्रों पर चलाया गया। टीकाकरण का कार्य एनएमएम की देखरेख में किया गया, जबकि महिला पर्यवेक्षिका मालती पांडे ने कुछ केंद्रों पर हो रहे कार्य का निरीक्षण किया। इस अभियान में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भी सक्रिय योगदान दिया। कड़कड़ाती ठंड के बीच इस अभियान ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर घर तक पहुंचाने की सरकार के प्रयास को मजबूत किया। गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के जगतौली ओपी क्षेत्र के लूसी गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर के पीछे से रास्ते में घुसकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर से जेवरात, जमीन के कागजात और शादी के लिए रखे लाखों रुपए पर हाथ साफ कर लिया। चोरी के दौरान चोरों ने घर के मालिक अप्पू सिंह को बंदूक के कुंदे से मारकर घायल कर दिया। घटना के वक्त अप्पू सिंह अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रहे थे। चोर दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे और एक कमरे का ताला तोड़कर अटैची में रखी कीमती चीजें चुरा ले गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज की और छानबीन शुरू की। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भय और आक्रोश है। पुलिस चोरों को जल्द पकड़ने के लिए सक्रिय जांच कर रही है। थावे प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय रामचंद्रपुर के प्रधानाध्यापक संजीव शंकर प्रसाद ने बीईओ को आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार को वे अपने कार्यालय में शिक्षकों की संपत्ति वितरणी प्रपत्र जमा कर रहे थे। इसी दौरान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामचंद्रपुर के लगभग 12 शिक्षक संपत्ति वितरणी प्रपत्र जमा करने आए और जबरन पावती प्राप्त करने के लिए धमकी देने लगे। प्रधानाध्यापक का कहना है कि शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरणी सही तरीके से नहीं भरी गई थी, जिसे सुधारने के लिए कहा गया। इस पर शिक्षक उग्र हो गए और रिश्वत लेने के आरोप लगाते हुए वीडियो बनाने लगे। प्रधानाध्यापक ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थानीय थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। ये घटना शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। गोपालगंज के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ स्थापना ने थावे प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय रामचंद्रपुर के प्रधानाध्यापक सह डीटीओ संजीव शंकर प्रसाद को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है। ये कार्रवाई संपत्ति वितरणी जमा करने को लेकर रिश्वत मांगने और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप पर लगाई गई है। थावे थाना क्षेत्र के पंडित के हरपुर गांव में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने बुधवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपितों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने जानकारी दी कि गिरफ्तार आरोपियों में शीला देवी, जीतलाल भगत और रामावतार भगत शामिल हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को पूछताछ के बाद गुरुवार को न्यायालय में पेश कर दिया। अगला न्यूज, थावे मीरगंज NS 531 पर बुधवार को थावे थाना के सामने वाहन जांच अभियान चलाया गया। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अभियान के दौरान सीट बेल्ट, हेलमेट और प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 25,500 का चालान काटा गया। इस दौरान SI मुकेश सिंह समेत अन्य पुलिस बल भी मौजूद रहे। ये अभियान सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। अब नजर डालते हैं बेतिया जिले के जगदीशपुर थाने से जुड़ी एक अहम खबर पर। बेतिया के SP डॉक्टर शौर्य सुमन ने जगदीशपुर थाना का निरीक्षण कर अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना प्रभारी को विशेष रूप से शराब विक्रेताओं और अपराधियों पर कार्रवाई तेज करने और उनकी संपत्तियां जब्त करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही SP ने मोतिहारी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र मटियारवा का भी दौरा कर सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने चौकीदारों से क्षेत्र में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर सदर DSP 2 रणनीश रंजन प्रियदर्शी, योगापट्टी थाना अध्यक्ष विनय कुमार, नौतन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, जगदीशपुर थाना अध्यक्ष राहुल सिंह, SI प्रीति साहनी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। SP के इस निरीक्षण से स्थानीय पुलिस प्रशासन को अपराध और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने में और सख्ती बरतने की दिशा मिली है। तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।